गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर क्लास 9th के न्यू टॉपिक पॉलिनोमियल से लेकर आए हैं। इसको अच्छी तरह सीखते हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखते हैं और वो क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इसको अच्छी तरह से स्टडी करते हैं। लेट px इज ए पॉलिनोमियल। मान लीजिए कि px यहाँ क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, ग्रेटर इक्वलिटी 1 है ना। डिग्री क्या है, ग्रेटर इक्वलिटी 1 है। ए कोई रियल नंबर है, ए जो है क्या है, कोई रियल नंबर है। देन शो दैट, तब शो करके बताना है कि अगर px को x माइनस ए से डिवाइड किया जाए, px को किससे डिवाइड किया जाए, x माइनस ए से, तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, pa। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, pa। ठीक है, समझते हैं। सिंस px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, क्वेश्चन कहता है px को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे। चलिए यहां पर डिवाइड किया, इसको ध्यान समझिएगा। px को x माइनस ए से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ बार में लगेगा, है ना। डिवाइड कीजिएगा तो कुछ ना कुछ टाइम्स में लगेगा, उसे हम मान लिए क्या चीज, qx। ठीक है, डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी बचेगा। इट मे बी जीरो, लेकिन कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा। ठीक है, और उस रिमाइंडर को हम क्या मान लिए, rx। रिमाइंडर को क्या मान लिए, rx। तो लिखे देयरफॉर बाय डिवीजन एल्गोरिथम। अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो इसलिए हम लोग डिविडेंड को यहाँ px लिखे हैं, तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवीजर है x माइनस ए और कोसेंट है qx, यहाँ qx दे दिए और रिमाइंडर है rx को rx दे दिए। इसे हम इस जगह इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है, अब देखिए क्या किए हैं ना, थोड़ा सा हम लोग लॉजिक पर आए हैं। सिंस x माइनस ए इज लीनियर पॉलिनोमियल, आपको डिग्री यहाँ कितना दिखता है जी, x माइनस ए है, ए तो रियल नंबर है, तो इसका डिग्री पावर कितना है, 1, तो इसका डिग्री 1 हो गया। इसका मतलब x माइनस ए क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, और लीनियर पॉलिनोमियल जब है तो उसका डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। पावर 1 तो डिग्री 1। ओके, अब एक चीज फिर से यहां समझिएगा, इसका डिग्री 1 है, डिग्री 1 से डिवाइड किए हैं कोई पॉलिनोमियल में, तो रिमाइंडर जब भी बचेगा उसका डिग्री क्या होगा, 1 से छोटा होगा। डिग्री क्या होगा, 1 से छोटा होगा। और डिग्री कभी निगेटिव भी नहीं होता है, ना ही फ्रैक्शन में होता है, तो 1 से छोटा एगो क्या बचा है, 0। दैट मीन्स यहाँ जो rx आएगा उसका डिग्री क्या होगा, 0 हो जाएगा। rx का डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ देखिए हम डिग्री ऑफ rx क्या लिखे हैं, 0, और ब्रैकेट में समझाने के लिए लिखा गया है डिग्री ऑफ rx जो है हमेशा छोटा होता है डिग्री ऑफ x माइनस ए से होगा, क्योंकि यहाँ तो डिवीजर है, और x माइनस ए का डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 से कम होगा, और ये 0 से बड़ा होता है या इक्वल होता है, 1 तो होगा नहीं, तो बचा एगो 0, इसीलिए हम लोग rx का डिग्री क्या लिखे हैं, 0। ओके, जब rx का डिग्री 0 है, इसका मतलब एक ऐसा भी पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 0 होता है। ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। जैसे 3 हम लिखते हैं, समझ जाएगा, 3 इंटू, ऐसे 3 लिख दिए, 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स पर पावर 0, वाई पर पावर 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम 0 डिग्री में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब rx जो है कोई वेरिएबल नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक कांस्टेंट है। ओके, तो जब rx कांस्टेंट है तो हम rx बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू मान लिए हैं, और यहाँ क्या माने हैं, k, है ना। rx को क्या मान लिए हैं, k। ओके,
ऊपर में इक्वेशन फर्स्ट है, नीचे इक्वेशन 2 माने हैं rx के बदले ऊपर में इक्वेशन 1 में क्या पुट कर देंगे, k। तो जब पुट किए तो देखिए आपको नया एक इक्वेशन मिला, px इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्या चीज होगा, qx, और rx के जगह पर क्या आ जाएगा, k। rx के जगह पर क्या हो जाएगा, k। इसे मान लिए इक्वेशन थर्ड, इसे क्या मान लिए, इक्वेशन थर्ड। अब एक काम करते हैं, आपको डिवाइड करना है x माइनस ए से। ऐसे x माइनस ए को सॉल्व कीजिएगा तो x माइनस ए में जीरो क्या बन जाएगा, जैसे ये बताइए x माइनस ए बराबर जीरो कीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर है। दैट मीन्स x माइनस ए जो एक पॉलिनोमियल है उसका जीरो क्या हो रहा है, ए हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ क्या किए हैं, पुट x इक्वल टू ए, x माइनस ए से ही x बराबर ए आया है, ठीक है। x माइनस ए इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में x बराबर ए को क्या किए हैं, पुट किए हैं। हमें क्या मिलेगा, तो x के जगह पर a पुट कर दिए हैं, यहाँ भी x था तो x के जगह पर a, तो a माइनस ए हो जाएगा q, और x की जगह पर फिर से a भरा जाएगा, है ना, यहाँ भी क्या होगा, a भरा जाएगा और प्लस k। अच्छा, a में से a घट जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो। तो pa इक्वल टू क्या हो गया, जीरो इंटू क्यू एक्स, एक्स नहीं होगा बल्कि अब यहाँ क्या हो जाएगा, a होगा, ठीक है, और प्लस क्या चीज, k। तो दैट मीन्स pa इक्वल टू क्या होगा, k, क्योंकि जीरो में किसी में जीरो से कोई भी टर्म में मल्टीप्लाई कीजिए उसका पूरा का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। दैट मीन्स pa इक्वल टू क्या निकल गया, k, ठीक है। अब यहां देखिए, बट k इज रिमाइंडर, लेकिन k यहाँ क्या है, रिमाइंडर, इसलिए रिमाइंडर इक्वल टू क्या मिलता है, pa। रिमाइंडर क्या मिला, pa, है ना। इसको एक दो बार लिखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले से नोट कीजिए तब आगे बढ़ेंगे। देखिए आप क्वेश्चन कुछ लिखे हैं बोर्ड पर, रिमाइंडर थ्योरम्स, इसको बनाना है, बिल्कुल इजी वे में बनेगा, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, हम सॉल्यूशन लिखते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को एक दो बार अपने कॉपी में जरूर बनाइएगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम एक नंबर में लेते हैं, सिंस px इक्वल टू आपको दिया हुआ है, जो क्या दिया है, 4x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, है ना, और आपको gx इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया है, x माइनस 1। gx से ही डिवाइड करना है, देयरफॉर हम लोग gx बराबर क्या करेंगे, जीरो करेंगे, इसका मतलब x माइनस 1 बराबर क्या हो गया, जीरो। तो x बराबर क्या मिला, 1। तो जैसे ही x बराबर 1 निकाल हो गया तो देयरफॉर लगा देंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम, है ना। देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा, बोलिए, रिमाइंडर थ्योरम लगाइएगा तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू p जो है x के जगह पर 1 भर देना है। अब जहां भी x है वहां 1 भर दीजिए, 4 इंटू 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 माइनस 4, सॉल्व कीजिए, 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा जी, 4 से तो 4 कट नहीं गया, कैंसिल हो गया, घट के 0, तो माइनस 3 में 2 घट जाएगा तो क्या होगा, माइनस 1, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपसे बनेगा। इसी तरह 2 नंबर का क्वेश्चन आगे देखिए आप ध्यान से, है ना। 2 नंबर के क्वेश्चन में फिर से px बराबर आपको क्या दिया हो उसे लिख लीजिए, कितना है जी, एक्स क्यूब, है ना, मिटाते हैं तब लिख देते हैं ध्यान से, है ना। इसे तो आप समझ गए, इसी तरह बनाना है। अगला देखिए, 2 नंबर में जो आपको px इक्वल टू दिया हुआ है, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1, और आपको gx इक्वल टू दिया है कितना, 5 प्लस 2x, ठीक है ना। तो यहाँ फिर से क्या करेंगे, gx से डिवाइड करना है तो gx इक्वल टू 0 कर दीजिए, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 प्लस 2x इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो गया 2x इक्वल टू माइनस 5, तो x इक्वल टू क्या मिला जी, माइनस 5/2, क्या मिला, -5/2,
दिखाएंगे देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम, देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम अगर लगाइएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, पी है ना, सीधा लिख देते हैं रिमाइंडर इक्वल टू क्या होता है, x के जगह पर कितना -5/2 है ना। थोड़ा कैलकुलेशन करने में समय लगता है लेकिन है बहुत इजी। तो क्या हो जाएगा -5/2 का क्या कर देंगे क्यूब, ठीक है, प्लस कितना 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर, 3 इंटू -5/2 प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर लेना है, जो आएगा वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह तीसरा नंबर का क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, पी एक्स बराबर दिया हुआ है कितना जी 3x³ प्लस 7x, ठीक है, और जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है कितना 7 प्लस 3x, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा कितना जी एक्स इक्वल टू, फिर से जीरो करेंगे जिससे डिवाइड करना है, तो 7 प्लस 3x बराबर 0, इसका मतलब यह हो जाएगा कि 3x बराबर कितना -7, तो x इक्वल टू -7 बाय कितना 3, तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू p और x के जगह पर -7/3, ठीक है। अब इसी को वैल्यू पुट कर देना है सिंपली, जो आएगा वही हो जाएगा आंसर, है ना। यहां लिख दीजिएगा देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम, कैसे बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इक्वल टू इतना। अब वैल्यू पुट कर देना है p, किसके x के जगह पर रखे हैं, तो x यहाँ 3 है और x के जगह पर कितना जी -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। अब सॉल्व करना है आपको, जो भी हो वही हो जाएगा क्या चीज आंसर में। इसी तरह देखिए एक क्वेश्चन और आपको दिया हुआ है, कौन सा, देखिए अब की फिर से दिया हुआ है 4 नंबर में, px इक्वल टू अब की है कितना x³ x² प्लस x प्लस 1 और gx इक्वल टू कितना x प्लस 1। फिर से वही काम करना है, gx इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब x बराबर कितना -1, देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम, है ना। रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू बोलिए जल्दी p-1, अर्थात x के जगह पर -1 रख देना है, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, इसे सॉल्व कीजिए, जो आएगा वो क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान से समझिए तब आगे फिर से बढ़ते हैं। अब आप लोग को अभी जो भी चीज क्वेश्चन अभी बताए हैं उन्हीं के आधार पर इतना ये 4 गो क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया हुआ है, इसे अपने से बनाइए, है ना। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, रिमाइंडर निकालना है, px को किससे डिवाइड किया जाता है qx से, है ना। प्रत्येक केस में px अलग है qx अलग है, तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके रिमाइंडर निकालना है ना। इसे 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको बन जाएगा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में जब आएंगे तो उस समय फैक्टर थ्योरम बताएंगे, ठीक है।